श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश मैच में जब मथीशा पथिराना ने 36 बॉल का स्पेल फेंका तो लोगों ने कहा कि आखिर इन्हें क्या हो गया। ये वही पथिराना है ना जो आईपीएल 2023 में एक सेंसेशन की तरह आए थे, जो चेन्नई सुपर किंग्स में एमएस धोनी के कप्तानी में थे और ऐसा लग रहा था कि ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाले हैं श्रीलंकन क्रिकेट के लिए, क्योंकि जिस तरह का उनका एक्शन था लसिथ मलिंगा से बहुत मिलता जुलता था। लेकिन वो 2 महीने जो इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स में बिताए, वो 2 महीने जो इन्होंने एमएस धोनी के अंडर खेलकर बिताए, वो ऐसा लग रहा था कि यंगस्टर ये जो है ये फ्लोरिश होने वाला है, ये बहुत बढ़ने वाला, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन उसके बाद अगले 9 महीने मानो सब खत्म हो गया, कुछ भी पॉसिबली इनके फेवर में नहीं जा रहा है। जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे हैं और जिस तरह से ये गेंदबाजी कर रहे थे, दोनों में बहुत फर्क दिख रहा है। और उस टाइम पर एमएस धोनी ने कहा भी था कि ये एक बहुत बड़ा एसेट है श्रीलंकन क्रिकेट के लिए और इनको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब बांग्लादेश ने पहला और टी20 खेला तब वहां पर ऐसा लग रहा था कि 206 जो एक बड़ा टोटल चेस डाउन कर रहे थे, लग रहा था कि ये टोटल आराम से चेस हो जाएगा। जिस तरह से पहले कुछ ओवर के बाद अचानक से महमुदुल्लाह ने गियर अप कर दिया और वहां पर पहला ओवर पथिराना ने काफी अच्छा फेंका था। पहला ओवर जो पथिराना ने फेंका उसमें उनको एक विकेट भी मिल गई, उसमें 2 या 3 रन उन्होंने कंसीड भी करे। लेकिन जब 206 रन वो चेज कर रहे थे, 4 विकेट गिर चुकी थी सिर्फ और सिर्फ 68 रन पर। 68 पर 4 होने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि बांग्लादेश जैसी टीम आपके ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन मथीशा पथिराना जो महमुदुल्लाह और जाकर अली के सामने गेंदबाजी कर रहे थे, वहां पर ऐसा लगा कि धीरे धीरे उल्टा श्रीलंका प्रेशर में आ गई। और प्रेशर में आने का सबसे बड़ा रीजन था मथीशा पथिराना, जिन्होंने 9 वाइड और 3 नो बॉल फेंक दी अपने स्पेल में। 4 ओवर में जो कि यूजुअली 24 बॉल्स होती हैं, वहां पर 36 बॉल का स्पेल फेंका और उसके बाद सब सवाल करने लगे कि ये पथिराना को हो क्या गया। हालांकि जब आईपीएल चल रहा था उस टाइम भी इनकी लाइन और लेंथ पर सवाल जरूर उठते थे, थोड़ा वाइड काफी ज्यादा हो जाना और बाउंसर या फिर नो बॉल में ज्यादा कंसीड करना रन, इस बात पर सवाल उठते थे। लेकिन उस टाइम पर कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता था। जिस तरह से एमएस धोनी उनको ओवर्स कराते थे शुरू में या आखिर में, वो मैनेज हो जाता था। लेकिन उस 2 महीने के बाद ये अगले 9 महीने जो हैं ये इनके लिए बेहतर नहीं हुए, क्योंकि इन्होंने 56 रन दे दिए इस ओवर में, इस पूरे 4 ओवर के स्पेल में। और ये सबसे ज्यादा था। जितने भी गेंदबाजों ने गेंदबाजी करी, इनका अकेले का स्पेल 1 विकेट लेकर के 56 रन था। और ये 1 विकेट जो पहले ओवर में आई थी, वही 2 रन कंसीड किए थे और 1 विकेट आई थी। अब आप सोचो, 2 रन एक ओवर में और अगले 3 ओवर में 54 रन कंसीड कर देना, जिसमें नो बॉल पर नो बॉल, वाइड्स पर वाइड्स, तो जाहिर सी बात है आपका जो ऑपोजिशन होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, चाहे वो 206 जैसा बड़ा टोटल क्यों ना चेस कर रहा हो। ये आखिरी के 8 ओवर में 106 रन चाहिए थे और आखिरी ओवर में सिर्फ 12 रन। खैर, अच्छी बात ये रही कि वो 12 रन श्रीलंका ने डिफेंड कर लिए, लेकिन फिर भी जिस तरह से गेंदबाजी हुई, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बस थोड़ा सा दूर रह गई, क्योंकि मैच सिर्फ 3 रन से आ रही है। लेकिन सवाल ये उठने लगा कि क्या मथीशा पथिराना जो नेक्स्ट बिग थिंग लग रहे थे वो सिर्फ कहानियों में थे? जो नेक्स्ट बिग थिंग हमें लग रहे थे आईपीएल में, जिस तरह से उनकी एक्शंस को लेकर के बहुत बात हो रही थी, मलिंगा से बहुत ज्यादा रिजेंबल हो रहे थे, तो लोग बहुत, हालांकि वो मलिंगा से भी और नीचे उनका हाथ आता है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से वर्ल्ड कप उनका गया, जिस तरह से उसके बाद जितने भी उन्होंने टूर्नामेंट्स खेले, कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि पथिराना का नाम बहुत ज्यादा निकल करके आया हो। तो चलिए अब देखते हैं कि वापस से ये जब एमएस धोनी के पास आएंगे आईपीएल में, जब सीएसके के साथ खेलेंगे, तो क्या दोबारा से हमें एक इंप्रूव्ड वर्जन दिखेगा मथीशा पथिराना का, और क्या दोबारा से ये बात होगी कि धोनी के लीडरशिप में ये खिलाड़ी कुछ अलग रहता है और जब खुद अपने देश में चला जाता है तो ये खिलाड़ी कुछ अलग हो जाता है। खैर, इंतजार रहेगा आईपीएल का, इंतजार रहेगा सीएसके के मैच का, इंतजार रहेगा इनके स्लिंगी एक्शन का, सो दैट वी गेट टू नो कि क्या वाकई मथीशा पथिराना को एक अच्छा लीडर, एक अच्छा कप्तान चाहिए उनको ग्रूम होने के लिए, या फिर मथीशा की जो स्टोरी थी वो वहीं तक खत्म हो गई, अब रन कंसीड करने वाले मथीशा पथिराना हमें आगे दे। खैर, तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।